नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, जो मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा। पहले मूर्ति रखी गई, फिर दरवाजा खोला गया और फिर कहा गया कि प्रकट हुए, और जो प्रकट हुई मूर्ति बताई गई उसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं किया। कचरा था, कुछ तो सोच के बोले मैडम, वो कचरा था, कचरा भरा हुआ था, उसमें क्या क्या चीज भरी हुई थी। कोई मूर्ति पूजा हो रही है, मंदिर तोड़ के कचरा है वहाँ। टूटे हुए अवशेष बोलने में आपको क्या दिक्कत है? हुए अवशेष है, मैं कह रहा हूँ। आप क्या, इसके अलावा भी कूड़ा बहुत था। तो दिमाग में कचरा हो तब ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है शादाब चौहान, और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखाई देने वाले हैं फैज खान सामोजक, और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखाई देने वाले हैं हाफिज गुलाम सावर, और आपको इस डिबेट में दिखाई देने वाले हैं हाजी खान, और आपको इस डिबेट में दिखाई देने वाले हैं ऑडियंस जो कि तरह तरह सवालों को लेकर हाजिर हैं दोस्तों। और आपको इस डिबेट वीडियो में दिखाई देने वाली हैं एंकर अंजना ओम कश्यप। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में शादाब चौहान का कहना है कि जब हमारी मस्जिद से पहले वहाँ मूर्ति थी तो वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं रखी गई। दोस्तों, इसी का सीधा जवाब देते हुए अंजना ओम कश्यप ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? महाराज जी ने कहा कि उनका ये विश्वास है कि सबको शंकर जी ने बनाया, और मेरा विश्वास है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। यही भारत की खूबसूरती है कि वो भी अपनी आस्था व्यक्त करें, हम भी अपनी आस्था व्यक्त करें। लेकिन सवाल ये है कि जो जजमेंट दिया गया पहले से तय कर लेंगे। जब पहले से मैटर पूरा डिस्प्यूटेड है तो ये क्या जल्दबाजी है कि आज ही डिसाइड कर देना है? डिसाइड करना है तो अपील के लिए टाइम देना है। दूसरी, जब 93 की बात की जाती है, 93 में क्या वहां मूर्ति के साथ पूजा हो रही थी? नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने इंतजामिया कमेटी से बात की और कहा कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या रिपीटेशन ऑफ बाबरी मस्जिद होगा? क्या डिमोलिशन होगा? किस तरफ जा रहे हैं हम? यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले मूर्ति रखी गई, फिर दरवाजा खोला गया और फिर कहा गया कि प्रकट हुए, और जो प्रकट हुई मूर्ति बताई गई उसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ये प्रमाणित करता है। वही चीज रिपीट की जा रही है। वो मूर्ति भी गई है वहां पर, दोनों मूर्तियां वहां पर हैं। शादाब जी, दोनों मूर्तियां हैं। नहीं पता है तो मत बोलिए ना, जो नहीं पता है मत। गजब बेइज्जती है। मैं बता रहा हूं उसको क्या। अब क्या क्या उस वक्त जब एफआईआर की गई तो क्या नहीं लिखा गया था कि चोरों की तरह मूर्ति रखी गई? क्या दरवाजे जो खुलवाए गए थे वो सही था? अगर सुन लीजिए, अगर वहां नमाज हो रही होती, अगर मस्जिद को गुंडे नहीं गिराते तो क्या फैसला यही है? अगर मस्जिद को गुंडे मुस्लिम था, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी बोला था अंजना जी ने, आप गलत बोलेंगे ना। आप अपने समय पे अपनी बारे में बोलिए, अपनी बात रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। जब अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद नहीं करते तो क्या यही फैसला? फिर आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। और क्या गारंटी है कि इसी तरीके से कोई गुंडे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके इस मस्जिद को शहीद? ठीक है, एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं उसके बाद। गलत है फैज खान साहब। जय श्री राम, हर हर महादेव। एज ए मुस्लिम, शशांक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, विक्रम चोल ने क्या किया, ये कहने का अधिकार हमें नहीं। सुन्नी और शिया के नाम पर, अहमदिया के नाम पर कितने कत्लेआम होते हैं उस पर चर्चा करें और उसका सॉल्यूशन खोजें एज ए मुस्लिम, सबसे पहले। दूसरी बात ये, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया है, अमानतदार, सादिक कहा गया है, सच्चा, यानी सदा सच बोलना और अमानत में खयानत ना करना। इस्लाम की यही सीख है। तो जिसकी जो अमानत है, जिसका जो हक है, वो उसे दे देना इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं? इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। नहीं देंगे तो अपनी जिद को जिताइए। इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि 1949 में किसी सनातनी ने नहीं, हवलदार अब्दुल बरकत को रामलला ने दर्शन दिए। जो बाल रूप आप देखते हैं ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं भी था। 7,500 आमंत्रित लोगों में, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में जो 7,500 लोग आमंत्रित थे, उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मोहम्मद फैज खान भी था। 22 तारीख को
हवलदार और आपके अब्दुल खिलाफ बरकत का फतवा तो नहीं बयान निकला मैंने है? देखा। आपके खिलाफ फतवा तो नहीं हुआ? क्योंकि जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनके खिलाफ तो फतवा निकल गया है कि क्यों गए वहां पर। नहीं, अभी मेरे खिलाफ फतवा नहीं है। सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा ये मानना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये फतवों से हम डरते नहीं हैं। हम सब के पूर्वज सनातनी हैं। मुसलमानों के सरनेम चौहान, भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल होते हैं। इनमें से कोई भी सऊदी अरब से नहीं आया है। तो पूर्वजों के मजहब से हमको इतनी नफरत नहीं करनी है। इबादत से हम सब मुसलमान हैं, पूर्वजों से हम सब सनातनी हैं। तो एक मंदिर यदि कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा तो बाकी काशी और मथुरा हम बड़ा दिल करके, खुला दिल करके देश में अमन मोहब्बत भाईचारे के लिए दे दे। ये मेरी मुस्लिम भाई। सरवर साहब, आपकी राय इससे पहले कि हम सवाल लें। सरवर साहब, उनके सुझाव पर आपकी राय। सबसे पहले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंजना जी आपने समय दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। धन्यवाद। और आपने दर्शक दीर्घा में भारत के भविष्य को बुलाकर रखा। जाहिर सी बात है, पूरा देश तो देखता ही है, लेकिन ये बिल्कुल फेस टू फेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो कुछ हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं उसका असर इनके ऊपर भी पड़ता है। और ये जाएंगे समाज में तो फिर उसी तरह की बात करेंगे, इनकी एक्टिविटी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल एक बात नोट कर लेने का है पूरे देश के मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी कि कोई ना यहाँ से भगा रहा किसी को और ना कोई भगा सकता है किसी को, और ना कोई जा रहा है ना कोई जा सकता है। सबको यहीं रहना है, इसी देश में रहना है और सब एक दूसरे का पड़ोसी है। भारत का जो भौगोलिक और सामाजिक संरचना है वो दर्शाता है कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हमारा व्यापार, हमारी शिक्षा, हर कॉलेज में आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई मुस्लिम भी छात्र आपके साथ होंगे या तो शिक्षक मुस्लिम आपके होंगे। तो ये संबंध खत्म होने वाला है ही नहीं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो। हाँ, आस्था का मामला है। देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है जिस पर बिल्कुल डिस्कशन अब नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, रिपीट कर भी रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और उसका उत्सव भी अब हो गया। देश ने उसको खूब बखूबी मनाया भी, पूरी दुनिया ने देखा भी। ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, लेकिन इसका हल अगर डायलॉग से नहीं होता है तो नो डाउट कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको होने दिया जाना चाहिए। कोई भी संगठन, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, कोई भी देश का संगठन जो अपने आप को किसी धर्म विशेष का अगुवा नेता मानता है, वो यदि यह आह्वान करता है कि बंद करो, हड़ताल करो, तोड़ दो, मार दो, चल दो, निकल लो, समझ लीजिए वो देशद्रोही है। बिल्कुल शांति से, प्यार से, भाईचारे के साथ हम कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। निसंदेह हमको ये लग रहा है कि फैसला तो होना सुप्रीम कोर्ट में ही है। सबको पता है देश में कि जाना आखिरी में सुप्रीम मतलब अभी कोर्ट लटकेगा ही है। कई साल। हाँ, होगा, वो चलेगा, कोई पक्ष पीछे हटता नहीं है। चलिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम कहते हैं कि वहां तक जाइए भी, लेकिन कम से कम देश का वातावरण नहीं बिगाड़िए। चलिए, 2-3 सवाल बच्चों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, जो मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि मासीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय जगन्नाथ सरकार लिख रहे हैं, जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर लिखा है। वो कह रहे हैं, ऑन थर्सडे द 2nd September 1669 इट वाज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू द एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेंपल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक, दोनों को जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड में बोल दूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हिस्टोरिकल डिबेट है ये। BL पांडे की लिखी किताब, गुप्ता जी की लिखी किताब, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मसीरे आलमगिरी पीछे चला जाएगा। मैं कह रहा हूं ये है डिस्प्यूट। आप में से चारों में से कोई गया है क्या काशी? नहीं, मैं गया हूं। आप गए हैं? बिल्कुल। पश्चिमी दीवार देखी है? बिल्कुल देखा। क्या दिखता है उसमें? मैं उस कैमरे के सामने कह रहा हूं आपके हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। नहीं, आप बता नहीं रहे, भाग रहे हैं ये सब। नहीं, भागने की बात नहीं है। एक सेकंड, पश्चिमी दीवार में आपको क्या दिखता है? जो लोग नहीं गए हैं वो भी जो वीडियोस आपके देखते हैं वो भी समझ जाते हैं कि दीवार क्या कह रही है। क्या कह रही है दीवार? दीवार बिल्कुल कह रही है, चीख चीख करके, वो पुराना कंस्ट्रक्शन मंदिर नुमा है, कह रही है तो ना? बिल्कुल हाँ, उस दीवार को कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। तब तो फैज खान ठीक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जीतने की आड़ में इस्लाम को हरा दें, क्योंकि मस्जिद अगर मंदिर की दीवार के साथ है तो ये कैसे इस्लाम में, तो वहां पर फिर इबादत कबूल नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना। तो बड़ी खूबसूरती भारत की है कि मंदिर की दीवार मस्जिद की दीवार एक हो जाए। अच्छा, मतलब सारे मान रहे हैं कि मंदिर की दीवार है, चारों मान रहे हैं?
वो ये सर की नवाबों ने बनाई थी 14वीं सदी में। हाँ। उसके 1500 साल बाद अकबर ने उसको डेवलप कराया, मान सिंह ने और टोडरमल ने उसको डेवलप किया, उसके बाद औरंगजेब ने डेवलप किया। अगर उसमें जरा भी कोई शक होता तो औरंगजेब के जमाने में उसमें कुछ भी नहीं रहता। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये भाईचारा है, देश की एकता है। और एक तरफ मंदिर बना रहे थे टोडरमल, जो मंदिर बना हुआ है बराबर में, और दूसरी तरफ ये मस्जिद बना रहे थे। ये मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा भी एक आप बनारस गई हैं तो, और ये तहखानों में जो टूटे हुए टुकड़े हैं पिलर्स के, ये सब भी उन्होंने शोभा के लिए बनाया। वो कचरा था, कुछ तो सोच के बोलिए मैडम, वो कचरा था, कचरा भरा हुआ था, उसमें क्या क्या चीज भरी हुई थी। कोई मूर्ति, पूजा हो रही है, मंदिर तोड़ के कचरा है वहाँ। ऐसा मत बोलिए ना, ऐसा शब्द मत बोलिए। कहना चाहता हूँ, पीछे भरा हुआ था। टूटे हुए अवशेष बोलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? अवशेष है, मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या, इसके अलावा भी कूड़ा बहुत था। तो दिमाग में कचरा हो तब ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में सदाब चौहान का कहना है कि राम भगवान की पुरानी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं रखी गई, नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुआ। दोस्तों, इसी का सीधा जवाब देते हुए एंकर अंजना ओम कश्यप ने उन्हें जवाब दिया है। दोस्तों, एंकर अंजना ओम कश्यप ने उन्हें बताया है कि वहां नई और पुरानी दोनों मूर्तियां रखी गई थी। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हमें उम्मीद है कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड आपका इस डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का थोड़ा रीच बढ़ सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।